ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 30 अप्रैल तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट बनाने और उसके वितरण की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। बकावंड, छिंदगढ़ और आवापल्ली तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने की घोषणा। रायगढ़ न्यायालय ने 2 महिलाओं की हत्या के मामले में ओडिशा के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। वहीं चेट्रीचंड महोत्सव पर सिंधी समाज द्वारा किए जा रहे अनेक आयोजन। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को आगामी 30 अप्रैल तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट या टेक होम राशन बनाने और उसके वितरण की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि महिला और बाल विकास विभाग ने कुछ दिनों पहले रेडी टू ईट या टेक होम राशन बनाने और उसके वितरण का संपूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमिटेड को 1 फरवरी 2022 से संचालित करने के निर्देश जारी किए थे। इस पर कुछ स्व सहायता समूहों ने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। वहीं दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल को राज्य शासन द्वारा अधिग्रहित करने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यूनियन बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा गुनिया सम्मेलन में 70 करोड़ रूपये की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 34 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने बस्तर जिले की बकावंड तहसील, सुकमा जिले की छिंदगढ़ तहसील और बीजापुर जिले की आवापल्ली तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालय सुकमा में शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं बकावंड में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल दुर्ग जिले के पाटन में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया। इस यूनिट में 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिटें आने वाले दिनों में देश में शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पाटन विकासखंड के ग्राम केसरा में आयोजित छत्तीसगढ़ डटसेना कलार समाज के कार्यक्रम में समाज की नायिका बहादुर कलारिन के नाम पर अलंकरण सम्मान शुरू करने की घोषणा की। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंडई क्षेत्र के ग्राम कासीटोला, पिंडारवानी, बरबसपुर, बीरनपुर खुर्द सहित विभिन्न गांवों में बुजुर्गों, युवाओं और नए मतदाताओं ने 12 अप्रैल को मतदान अवश्य करें का संदेश दिया। इसी तरह ईवीएम की कमीशनिंग के लिए नियुक्त अधिकारियों को पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसकी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। उपचुनाव में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों ने खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहगांव थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। रायगढ़ न्यायालय ने 2 महिलाओं की हत्या के मामले में ओडिशा के ब्रज राजनगर के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साक्ष्य छुपाने के मामले में आरोपी पूर्व विधायक को 7 साल की सजा भी दी गई है। इसके अलावा उस पर 5000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2016 का है। उस समय रायगढ़ के पास ओडिशा सीमा के निकट संबलपुरी में 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए थे। बाद में इस मामले में
बृजराज नगर के तत्कालीन पूर्व विधायक अनूप साय को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया था। बिलासपुर रेल मंडल ने वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी बीते वित्तीय वर्ष में करीब 160 मिलियन टन माल लदान करते हुए भारतीय रेलवे का सर्वाधिक माल लदान करने वाला मंडल का खिताब हासिल किया है। बिलासपुर मंडल ने माल ढुलाई से बीते वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है, जो अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में किया गया सर्वाधिक राजस्व अर्जन है। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी ने भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान फिनिश्ड स्टील, सेलेबल स्टील और डिस्पैच में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देशभर में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन पर केंद्रित रहेगा। इस अभियान के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ के जाने माने भूजल वैज्ञानिक और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विपिन दुबे से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सहायता करना है। यह कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक 100.1 FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। पहली कड़ी आधुनिक इतिहास पर तैयार की गई है। प्रमुख शिक्षाविद देश भर से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें म्यूजिकल ब्रेक के साथ एक्सप्लेनर्स, फैक्ट फाइल, परीक्षा कैलेंडर और क्वेश्चन ऑफ द वीक जैसे सेगमेंट भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को ट्विटर या यूट्यूब चैनल पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। 9 अप्रैल की कड़ी के लिए भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेजे जा सकते हैं या 5 अप्रैल तक मेल किए जा सकते हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद इस बार देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित की जा रही है। साथ ही मंदिरों को बिजली की रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया है। नवरात्र पर्व के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर स्थित मां महामाया, चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी और दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नवरात्र के पहले दिन मां दंतेश्वरी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के उपासना कक्ष में विधिवत घट स्थापना और ज्योति कलश प्रज्वलित कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की तथा देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के पुजारीपारा स्थित गंगादाई माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। आज से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया है। इसे विक्रम संवत या 9 संवत्सर कहते हैं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। देश के विभिन्न भागों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के मौके पर आज प्रदेश में सिंधी समाज द्वारा चेट्रीचंड महोत्सव मनाया जा रहा है। धमतरी में सिंधी समाज के युवाओं ने बाइक रैली निकाली। वहीं रायपुर सहित राज्य के अनेक शहरों में सिंधी समाज द्वारा विभिन्न स्थानों पर भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजधानी रायपुर में सिंधी नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित चेट्रीचंड उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सिंधी समाज की 11 विभूतियों को सम्मानित भी किया। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती ग्राम सिलगेर में सुरक्षा बलों द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सिलगेर के 5 मोहल्लों तथा ग्राम बेदरे और मिसीगुड़ा के ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों को राशन, कपड़ा, दवाई और दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की गई। साथ ही बच्चों को खेल सामग्री, टी शर्ट, कॉपी पुस्तकें और पेंसिल बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट, भोपालपट्टनम और बासागुड़ा की टीम द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन आज रायपुर में आयोजित किया गया। संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करेगा। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने के लिए एनसीसी 37वीं बटालियन के कैडेटों ने आज स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को नदी में प्लास्टिक कचरा नहीं डालने के लिए प्रेरित किया। धमतरी जिले के सोंडूर बांध में नाव के पलटने से 2 युवतियां डूब गई। गोताखोरों की मदद से इन युवतियों की तलाश की जा रही है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार परितोष चक्रवर्ती का आज रायपुर में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री चक्रवर्ती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सरगुजा जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देशी रिवाल्वर, तलवार और नुकीला सब्बल सहित अन्य सामान जब्त किया है। बलौदाबाजार जिले में लवन क्षेत्र के ग्राम परसाडीह खार के पास एक कंटेनर वाहन में मवेशियों की तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 62 मवेशी बरामद किए गए हैं। महासमुंद जिले में कोमाखान और तेंदुकोना इलाके में भालू के हमले से 5 व्यक्ति घायल हो गए हैं। ये लोग महुआ बिनने जंगल गए थे। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने एक वाहन से लगभग 44.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 30 अप्रैल तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट बनाने और उसके वितरण की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आज बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बकावंड, छिंदगढ़ और आवापल्ली तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने की घोषणा। रायगढ़ न्यायालय ने 2 महिलाओं की हत्या के मामले में ओडिशा के पूर्व विधायक अनुप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू। वहीं चेट्रीचंड महोत्सव पर सिंधी समाज द्वारा किए जा रहे अनेक आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।